जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एस के रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई है इंटरमीडिएट साइंस या आर्ट सब्जेक्ट मैथ पेपर का, यानी आज 4 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम फाइनल ली गई है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। आप लोगों को बता दें कि आपको इस चैनल पे 11-12 की गणित की भी तैयारी कराई जाएगी, वो भी फुल्ली निःशुल्क। हमने 2 वीडियो डाला था, वो फुल्ली फॉर्मूला का था। उस फॉर्मूला पे आधारित लमसम 25 से 30 क्वेश्चन पूछा है। बस सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान देना है और उसी फॉर्मूला को आधार मान के हम लोगों को हल करना है। और जो एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रश्न, उसको आज हम लोग धुआं उड़ाएंगे उस फॉर्मूला के माध्यम से। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों पहला। सबसे पहले देखिए, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेट ए का एग्जाम डेट है 4/2/25 को। ये 4/2/25 को जो पूछा गया है प्रश्न, वो आपके पास मैं रख रहा हूँ और इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन था दोस्तों, पूछा था सेट ए में कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का डी बाई डी एक्स निकालना था, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन निकालना था। दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको कि फॉर्मूला में वीडियो डाला हुआ है, वो आपको ध्यान देना था। सिर्फ छूते और आपका आंसर बन जाता, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू होता है दोस्तों π/2। तो आप यहाँ डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे π/2 रखिएगा। और आपको पता है कांस्टेंट है ये, π/2 क्या है, x नहीं है ना, तो इसका फिर आंसर आ जाएगा क्या चीज़, 0। आपका आंसर क्या होता, 0 आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। डी बाई डी एक्स ई टू पावर 2 + 2e(x). दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन करना था। ये आपको, इसको आप लोग तोड़ के लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ई का पावर 2e dx/dx। इसको आप अवकलन पे सजा के और आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कांस्टेंट है, इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 2e और x है, ऊपर x नीचे x रहेगा, इसका वैल्यू होता है दोस्तों 1, तो यानी 2e। आपका आंसर होता 2e। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, डी बाई डी एक्स लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n प्लस a टू पावर n बाई x प्लस a। ध्यान देना है दोस्तों, सिर्फ ये x प्लस a अगर मिलता तो ये लिमिट का फॉर्मूला है, जो आपको हम बता दें। लिमिट x टेंस टू a x प्लस a और x प्लस a नीचे रहेगा और ये दोनों का पावर सेम रहेगा n, नेचुरल नंबर। तो इसका वैल्यू दोस्तों होता है 1। आपका आंसर क्या आता, 1, फुल्ली फॉर्मूला बेस। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x का। तो इसको दोस्तों हमको सजाना था, जो कि आप लोगों ने किया भी होगा हल। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x, इसको आप क्या करेंगे, डी बाई साइन इनवर्स 2x। देखिए दोस्तों, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हल करना था। ये 2x है तो यहाँ 2x देते और फिर ये 2x नीचे में देते x। अब ये 2x मिल रहा है, अब इसका अवकलन होता दोस्तों, साइन का होता है 1/√(1 - x²। तो 2x x² और 2x का होगा 2x का 1, इसका 1 होता। तो 2 दोस्तों 2x का होल स्क्वायर होता। तो 2 ऊपर रहता, 2x को हम लोग 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और x का x²। तो आपका आंसर हो जाता C। बस इतना छोटा सा आपका क्वेश्चन था, आप लोगों ने हल किया होगा और हमको लगता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट 50 में 50 लाएंगे। 100 नंबर का एग्ज़ाम था, जिसमें आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, 50 नंबर का सब्जेक्टिव था। जिसमें आपको ये ध्यान देना था कि ऑब्जेक्टिव में आपके पास 100 नंबर को 100 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको 50 का हल करना था। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 से 50 तक को आपको ही हल करना है। एक अगर हमको आ रहा है और 99 आ रहा है तो पहले हमको 50 पुराना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है
कि डिफ्रेंशिएट करना है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक्स प्लस 8। आप इसको गुणन ये ऊपर से इसको हल करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा। आप इसको हल करके देख लीजिएगा जो आएगा कैलकुलेशन करके। तो ये x से मल्टीप्लाई कीजिए, x क्यूब होगा। इसको आप dy dx, इसको आप लिख सकते थे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 प्लस 2 और फिर इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बट्टा 4 एक्स प्लस 8। तो दोस्तों इसका आंसर आपको आ जाता, आंसर आप इसको हल करते तो डायरेक्ट आंसर हो जाता आपका बी। आप हल करके देख लेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं 6 नंबर में। डी बाई डी एक्स 2√x का डिफ्रेंशिएट करना था। 6 नंबर कह रहा है आपको दोस्तों डी बाई डी एक्स, आपको पता है कि 2 है, 2 कांस्टेंट है, हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला दोस्तों जानते हैं 1/2√x, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√x आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सजाना क्या था, डी बाई डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएट माइनस डी बाई डी एक्स कॉस 2x का डिफ्रेंशिएट, फिर डी बाई डी एक्स 2 कॉमन लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स। इसको दोस्तों x पावर n पे सजा करके आपका हल करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका -4 sin x cos x आएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे दोस्तों डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए टू पावर 2। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, जब लॉगरिथम का अवकलन रहेगा, लघुगणक का अवकलन रहेगा, डिफ्रेंशिएशन रहेगा, तो आपको करना क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर है तो इसको आप लॉग एक्स लिख सकते हैं प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पावर 2 है ना, क्योंकि लॉग m का पावर n होता है दोस्तों n log m। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका ये कांस्टेंट है दोस्तों, इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका हो गया 2 और 1/x। तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल देख सकते हैं 2/x प्लस 0 तो 2/x। बस इतना छोटा सा आपका क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको 100 क्वेश्चन का आपका कैलकुलेशन होगा बहुत कम समय में, सिर्फ बने रहिए। और अच्छा लगे आपको तो ये द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग दोस्तों डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 हम लोग कॉमन लेते हैं दोस्तों, डी बाई डी एक्स यहाँ आप लिखते हैं tan इनवर्स एक्स। तो फार्मूला लोड है, आप फार्मूला देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स स्क्वायर का, इसका दोस्तों अवकलन कैसे करना था, ये ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स स्क्वायर। तो इसको दोस्तों सजाना था डी टू पावर एक्स स्क्वायर, और डी जितना एक्स का हाथ है वो नीचे लिखना है, फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इसको हल करना था, ई टू पावर एक्स का दोस्तों वही होता है एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स को पावर एन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग 2x पावर में 1 घट जाएगा। चलिए तो 2x ई टू पावर एक्स स्क्वायर, देखिए खोजिए इसमें 2x ई टू पावर 2x है, ये हो गया सी आपका आंसर। चलिए ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग। अब देखिए ये है आपका dx, यहाँ है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन पे आपको ध्यान देना है, क्या होगा इंटीग्रेशन के लिए आपको समझना है कि अभी आप tan इनवर्स का पढ़े हैं, dx आप इसको लिख सकते हैं 4 है ना, तो 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं, आपको ये कि एक्स स्क्वायर है ना, तो लिखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर पे ये फॉर्मूला आ गया। पीछे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, जैसे देखिए ऊपर में ही है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपको डायरेक्ट हाफ 1/2 कॉमन लेते हैं tan इनवर्स x/2, ये इसका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 11 नंबर। इसको आप हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है cos 2x अपन cos x प्लस sin x dx। इसको दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको इसको हल कैसे करना है ये ध्यान देना है। cos x प्लस sin x को हम लोग कुछ मानते हैं, मान करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे, तो आपको 12 का आंसर आएगा दोस्तों। 12 का आंसर आपको हल करेंगे sin x माइनस cos x प्लस k आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन में आप ध्यान देना है क्या, देखिए डी बाई डी एक्स कोस पाई एक्स प्लस साइन पाई।
तो दोस्तों साइन फाई क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिर्फ कॉस पाई एक्स का निकालिए, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस पाई एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो आप यहाँ पे देखिए पाई एक्स नीचे लिखिए, इसको सजा लीजिए, डी कॉस पाई एक्स डी पाई एक्स। अब पाई कॉमन आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो एक पाई हो गया, कॉस का होता है माइनस साइन पाई एक्स, और ये हो जाएगा दोस्तों पाई, यानी इसको आप सजा लीजिएगा, माइनस पाई साइन पाई एक्स, माइनस पाई साइन पाई एक्स कौन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, टेन इंटीग्रेशन टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। दोस्तों टेन से टेन कट जाएगा, यानी एक्स डी एक्स, तो दोस्तों इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के। आपको पता है कि इसका इन्वर्स और विदा इन्वर्स दोनों कट के एक देता है, तो एक्स हो गया, एक्स का पावर हम लोग क्या है, वो जितना पावर रहेगा, पावर दोस्तों एक है तो हम लोग एक जोड़ देंगे और नीचे भी एक पावर में जोड़ के लिख देंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के। आपका आंसर हो गया, क्लियर है 14 का ए। अब दोस्तों चलते हैं डी एक्स बाई ई टू पावर माइनस एक्स। तो इसको दोस्तों क्या करना है, इसको सबसे पहले आप समझना है कि इंटीग्रेशन लिखते हैं ई टू पावर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, आपको ध्यान देना, ई टू पावर एक्स है तो ई टू पावर एक्स प्लस के, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर। इसको दोस्तों आपको करना क्या है, अभी हम बताए हैं, लॉग एक्स का पावर जो घात रहेगा वो लॉग के पीछे हो जाता है, 2 लॉग एक्स। ठीक है, अब दोस्तों 2 लॉग एक्स ये dx कर लीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब इसको इंटीग्रेशन u इंटू भी डी एक्स पर कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा दोस्तों, इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा सी, 16 का सी आ जाएगा। ओके चलिए, साइन 3x प्लस 4 साइन क्यू एक्स डी एक्स, इसका क्या करना है दोस्तों, तो साइन 3x का जानते हैं कॉस 3x बट्टा 3 होगा, तो कॉस 3x बट्टा 3 दोनों में है। 4 साइन क्यू एक्स को दोस्तों हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला पे बैठाएंगे, 4 साइन इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको सबसे पहले आप करिएगा साइन 3x प्लस 4 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी, यानी 17 का सी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, और अभी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आएगा जो कि आपका आधा सिलेबस लमसम पूरा सिलेबस टच किया है, कुछ सिलेबस को छोड़ा है बोर्ड ने, और वो सिलेबस क्या है आपको ध्यान देना। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर दोस्तों क्या है, साइन 7x कोस 13x। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस dx पे सजा लेंगे, इस dx को इसको कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे साइन x इंटू साइन का पावर 6x, दोनों मिलके 7x हो जाएगा, और फिर इसको भी लिए कोस 13 12 लिखिए x इंटू कॉस एक्स। इसको आप हल करेंगे dx करके, इसका dx निकालिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का आंसर हो जाएगा आपका 0। ये आपका एक ट्रिकी है, जो ट्रिकी आपका क्लास जब बताएंगे उसमें आपको फुल्ली बता देंगे। चलिए यहाँ है दोस्तों क्या है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 4 है दोस्तों, 4 कॉमन ले लीजिए, 10 इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ जानना ये है कि 10 इनवर्स x का वैल्यू भी होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा आपको dx, इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 0 1। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स x 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सब इसको जब आप हल करेंगे, ये आपका हल जब होगा तो इसका आंसर आपका जो होगा 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको मानना होगा 10 इनवर्स x को हम लोग मानते हैं क्या चीज़, 10 इनवर्स x को मानते हैं u, तो आप 10 इसको du बाई dx निकालते हैं तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इजकल टू du।
ठीक है। ये इतना का जो वैल्यू है, इतना का हम लोग यू लिखेंगे, यहाँ यू लिखेंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 19 का सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जीरो टू वन, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 3x² का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 3 इंटीग्रेशन 0 1 x² dx। तो आप दोस्तों 3 बड़ी ब्रैकेट x का पावर x³ 3 पावर 1 जोड़ना है, नीचे भी जोड़ करके भाग दे देना है। क्या होगा 0 to 1, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। चलिए 9 21 21 में 0 to 9 है लिमिट इंटीग्रेशन x dx बटे 2 √(a² - x²। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या है कि x का वैल्यू आप मानते हैं दोस्तों, x बराबर a sin थीटा यदि मान लेते हैं, a² दोनों में कॉमन होगा, 1 - x² आप इसको निकाल लेंगे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 9 x dx 2 √(a² - a² sin² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप जब हल करेंगे, इसको जो माने हैं इसको फिर आप dx/d थीटा निकालिएगा, तो आपको यहाँ पे d थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 21 का बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 0 to 9 dx/1/√x। आप इसको लिख सकते हैं कि 1/√x का होता है डिफ्रेंशिएशन का, बताइए इसका मतलब हो गया क्या चीज़। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 9, ठीक है, 0 to 9, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों x का पावर -½ dx, यानी रूट का पावर, रूट का मतलब होता है माइनस, रूट का पावर होता है हाफ, और इसको हम लोग आगे जब बनाएंगे तो इसका वैल्यू आप क्या करेंगे, x का पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। अब जब इसको आप 0 to a है दोस्तों, ये है a रखेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 22 का आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि 2√x आएगा तो आप x का वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए cos x √sin x + cos x, ये VVI इस हर एक एग्जाम में पूछता है, और जो लोग इस बनाए होइएगा वो जरूर प्रैक्टिस किए होइएगा। और इसका आंसर तो इसका आपका दोस्तों π/4 एक 10 का भी आया था, इसका भी आता है, यानी इस सब का वैल्यू होता है दोस्तों वो x। ठीक है, x का वैल्यू जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग π/2 का वैल्यू रख देते हैं। चलिए 0 to π/2 log 10x dx। तो दोस्तों ये लॉगरिथम का है, log 10x का दोस्तों होता है, ये सेक के फॉर्म पे जाता है। इसको आप जब तोड़ेंगे बनाएंगे डिप में, इसका आंसर π/2 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए e⁻x एक्सपोनेंशियल करते हैं, e⁻x करते हैं, e⁻x 01 dx, इसको दोस्तों e⁻x होगा 1, e⁻1 e⁻0, तो e⁻1 किसी भी संख्या का पावर 0 है दोस्तों, तो वैल्यू होता है 1। इसको आप e⁻1 माइनस या e-1 कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 25। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या है दोस्तों, 26 नंबर, अपर लिमिट π/2 0 to π/2 है, लोअर अपर लिमिट sin x cos x। इसको दोस्तों आपको क्या करना है, इसको आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए हम cos x को मानते हैं, लेट मानेंगे x बराबर cos x बराबर t मानो, तो dt/dx हो जाएगा दोस्तों -sin x dx। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए dt का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों sin x dx, ये sin x सिर्फ होगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 to π/2, cos x को आपने क्या माना है t, ठीक, sin x dx का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों -dt, यानी -dt t dt आप निकाल लीजिए, t² बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस में इसका अपर लिमिट π का वैल्यू आप sin x रख दीजिएगा। इसका जब हल करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर जब हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। चुटकी में हल कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग करते हैं, x है ना, x और 2x मिलकर कितना होगा 3x, तो 3x² बट्टे 2 दोनों का, ये 3x³ बट्टा 3, ठीक है,
ये 4x का पावर 4/4 हो गया है। इंटीग्रेशन ये फिनिश 0 1 ये कट जाएगा। अब 0 1 इसमें पुट करेंगे वैल्यू 27 का आंसर आपको जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/2। ठीक है, चलिए साइन एक्स कोस क्यू एक्स, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कोस एक्स बराबर मान लेंगे, ये कोस एक्स बराबर मान लेंगे टी, तो डी टी बट्टे डी एक्स हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो डी टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, या माइनस डी टी इजकल टू साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन आपके पास आ गया, एक लाइन में क्वेश्चन लिख लीजिए, -1 1 और डी टी साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी, और कोस एक्स का वैल्यू हम लोग माने हैं दोस्तों टी, तो यहाँ टी का पावर 3 माइनस, आप इसको टी का पावर हो जाएगा क्या चीज़, टी का पावर 4/4 और -1 और 1, आप इसको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों एक ही क्वेश्चन है, आपका इसका आंसर आ जाएगा 28 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 100 इंटू इंटीग्रेशन अपर लोअर लिमिट 0 to 1 x⁻99 dx का, तो आप दोस्तों 100 यहाँ लिखेंगे, x का पावर 99 है तो 100 ऊपर होगा 100 नीचे हो जाएगा, पावर हो जाएगा 0 लोअर लिमिट 0 to 1, ये 100 से 100 कट गया दोस्तों। अब 1 to पावर 100 और 0 to पावर 100 क्या होगा, आप खुद सोच के बताइए, एक को एक पावर 100 कितनों बार गुना करेंगे, 0 कितनों बार करेंगे तो 0 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए यहाँ है क्वेश्चन dx/√x, अभी आपने √x का पढ़ा है, √x का जब पढ़ा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 और √x का x का पावर -½ + 1 -½ + 1, ऊपर नीचे दोनों में करना है -½ + 1, यहाँ है 1 यहाँ 9 है, जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 का आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, आप हल करके देख लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है dx/x log x, ये है दोस्तों क्या चीज़, ये आपको समझना है, लॉगरिथम का है और u इंटू भी का आपके पास आना चाहिए, u इंटू भी का आपके पास आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू, आप यहाँ पे लिखिएगा कि dx है ना, तो मानिए यहाँ पे मान लीजिए ये log x, आप यहाँ पे देखना किसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, तो आप log x बराबर मान लीजिए t, तो dt बट्टे dx इजकल टू 1/x, तो dt इजकल टू 1/x dx, तो 1/x dx को हम लोग dt मानते हैं, इसको हम मान लें dt, log x को क्या मान है t, बस, तो बस इसी का आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका लॉग हो जाएगा और टी का मान हम लोग माने सी, आज का आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, चूँकि ये लॉग टी तो लॉग और टी के वैल्यू लॉग एक्स, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x - 3 x² - 9, तो आप इसको कर सकते हैं x - 3, ये a² - b² है, तो एक बार आपने क्या करेंगे, ये 9 है तो आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो एक बार 3 जोड़ेंगे और एक बार 3 घटाएंगे, ओके, ये 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, dx, तो आप लिखिएगा dx अपन x + 3, तो 1/x हो गया दोस्तों, तो log क्या हो जाएगा, log x + 3, देखिए log x + 3 + k, आपका आंसर हो जाएगा b, 32 का b। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। चलिए आपको गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा आप सीरियस होकर पढ़ाई करें। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप लोग मिलाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा ये करने में। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 33 का है दोस्तों कि नंबर ऑफ a इजकल टू 4 तथा नंबर ऑफ b इजकल टू 2, तो नंबर ऑफ a इंटू बी क्या होगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, नंबर ऑफ a, मान लीजिए यहाँ पे a b c d है और दोस्तों यहाँ e और f होगा, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी a b c d 3 में और e f में, तो क्या होगा, यानी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग भी है, कंपटीशन वाला को भी फायदा इसमें है। अब ध्यान देना है, देखो यदि संक्रिया O इस प्रकार परिभाषित है कि A संक्रिया B इजकल टू AQ + BQ, ये कंडीशन समझना है, ये आपका
टेक्निक क्या कह रहा है, यानी दो संख्या यदि है तो हम लोग उसको पावर 3 करके जोड़ेंगे। यहाँ दोस्तों क्या है, 4 संक्रिया छोटी ब्रैकेट 1 संक्रिया 2। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, 1 का क्यू कितना और 2 का क्यू, तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, ये दोस्तों हो गया आपका 9। अब चलिए ये O है, अब यहाँ हो गया 4। अब क्या होगा, सिंपल सोचिए, अब 4 का क्यू 64 और 9 का क्यू 9 9 27, 9 9 81 9 729, 9 4 13 के 3, 6 2 8 1 9। देखिए 793 एक ही है, आपका आंसर आ जाएगा 793। बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 35 में क्या कहता है, F इज टू A इज टू B। चलिए A जो है आच्छादक फलन है B में, आच्छादक फलन होगा यदि, देखिए पढ़ते हैं, F इज टू A टेंस टू B, आच्छादक फलन होगा यदि FA उपसमुच्चय होगा B का। इसके रूल कहता है, आच्छादक फलन का परिभाषा है दोस्तों F यानी A बराबर B, यानी फंक्शन A इक्वल टू B होगा तो आच्छादक फलन होगा। क्लियर है। चलिए यदि F इज टू R टेंस टू R, जहाँ Fx बराबर 3x - 4, तो F इन्वर्स x में कौन होगा। तो ये दोस्तों भेविया क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन को इन्वर्स आपको ध्यान देना, ये आपका सेट थ्योरी का है। त्रिकोणमिति से पहले आप यदि सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ देखिए माइनस को प्लस कर देना है और गुणक जो है x का गुणक वो कॉमन हम लोग ले लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का A। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला यही संक्रिया है। संक्रिया आपको देखना है, यदि AOB A संक्रिया B इक्वल टू इतना, तो 1 0 2 0 3 आपको समझना है। अभी हमने बताया 1 2 0 3, ये दोस्तों रीजनिंग में भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंडीशन क्या है ये समझना है। सबसे पहले है 1 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AB 1 × 2 1 4 + 2 4 2 6 1 7, ये वैल्यू हो गया दोस्तों, ये हो गया 7। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 0 3। चलिए 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर हो गया 2 49, 3 का स्क्वायर 9, AB 9 9 81 नहीं 7 21। चलिए 1 9 1 10 9 19 10 चलिए फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे माइनस ए भी है मेरे मित्र, माइनस है तो ये माइनस होगा, जरूर होगा। 49 में कितना हो गया, 49 50 58 में 21 घटाइए, 8 में से गया 7, चलिए 27 आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए माना कि ए बराबर मिडिल ब्रैकेट 1 to n, तो कितने एकाकी आच्छादी फलन F इज टू ए परिभाषित हो सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, ये 1 to n जब भी रहेगा तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर को लिखते हैं 1 2 3 n, और इसको हम लोग इसको फैक्टोरियल भी लिख देते हैं n इक्वल टू फैक्टोरियल भी। फैक्टोरियल का मतलब हो गया n यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। इसका हो जाएगा दोस्तों B आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 39 का आंसर क्या होगा, 10 मिडिल ब्रैकेट हाफ 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2, यानी इन्वर्स जब दोनों अपोजिट रहेगा। ये tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखिएगा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। इसका दोस्तों हो गया π/2। आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा A1। ठीक है। cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एंगल निकालना है, cot इनवर्स 10 π/7, इसको आपको निकालना है। इसको आपको करना क्या था, ये आपको ध्यान देना था। cot इनवर्स का मतलब क्या हम लोग लिखते हैं दोस्तों, इसको cot में बदल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 π/7 इंटू cot π/7 बराबर 1। ठीक है। आप यहाँ से निकाल लीजिए 10 π/7 का वैल्यू क्या होगा, 1/cot π/7, cot कट जाएगा, 41 का आंसर क्या आ जाएगा, तेजी में बताइए क्या होगा, π/7, यानी π/7 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए
या कोट को हम लोग 1 बाई कोट लिख के हल कर सकते हैं। इसको देखिए 1 बाई कोट 10 पाई बाई 7, ये से ये कट जाएगा, कोट इंटू 10 होता है ना। हाँ चलिए, कोट इन्वर्स है 10 को ही बदलिए, आप 10 को बदलिए हो जाएगा। चलिए क्लियर है। कॉस इन्वर्स कॉस 8 पाई बाई 5, इन्वर्स से कॉस गायब तो क्या बचेगा, मजा आ रहा है। चलिए 10 इन्वर्स रूट अंडर माइनस रूट 3। दोस्तों रूट 3 का वैल्यू होता है पाई बाय 3 और माइनस लग गया तो इसलिए माइनस हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 10 इन्वर्स रूट 3 इन माइनस कोट इन्वर्स माइनस रूट 3। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान, 10 इन्वर्स रूट 3 का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 3 ऊपर का क्वेश्चन और माइनस कोट इन्वर्स रूट 3, तो यानी जो पाई बाई 3 का वैल्यू है वो कोट 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों पाई बाई माइनस पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 6 2 पाई प्लस पाई, तो क्या होगा बताइए, 3 पाई बट्टे 6, 3 दूनी 6 पाई बाई 2। कहाँ है पाई बाई 2, चलिए आपके आंसर आपके झोली में। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, साइन इंटू साइन इन्वर्स 2 पाई बाई 3 प्लस 10 इन्वर्स 10 3 पाई बाई 4। चलिए साइन इन्वर्स से साइन गया, 10 इन्वर्स से 10 गया, 2 पाई बाई 3 और 3 पाई बाई 4 को जोड़ लीजिए, 2 पाई बाई 3 और 3 पाई बाई 4, तो 12 कितना, 4 दूनी 8 पाई और 3 तिया 9, तो 9 8 17 पाई। आपका आंसर हो गया ए। क्लियर। चलिए अब देखिए ये 10 इन्वर्स एक्स प्लस 10 इन्वर्स वाई, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 10 इन्वर्स 10 इन्वर्स एक्स, यानी आप लिख सकते हैं 10 इन्वर्स 1 बाई 2 1 बाई 3 1 माइनस क्या 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3। आप इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, देखिए 46 का हम बता रहे हैं, 46 इसको जैसे ही हल कीजिएगा तो आपके आंसर आपके पास तुरंत आ जाएगी। तुरंत कैसे आएगी आपको बता रहे हैं, 46 का बी, आपका आंसर पाई बाई 4 आ जाएगा। ओके चलिए, साइन इंटू साइन इन्वर्स 1 बाई 5, तो देखिए साइन इन्वर्स ये तो ये गया, अब यहाँ साइन इंटू कॉस इन्वर्स एक्स होगा, तो क्या होगा इसके लिए, कॉस इन्वर्स एक्स को आपको बदलना होगा और इसका आपको काटिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए आपका आंसर आपके पास आएगा, बराबर 1 भी है, यहाँ 1 बाई 5 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इजकल टू 1 कॉस इन्वर्स एक्स 1 माइनस 1 बाई 5। आप इसको हल करिएगा, कॉस इन्वर्स एक्स तो क्या हो जाएगा, 5 में से गया 4 बट्टे 5। आपको x का न पूछ रहा है तो x का वैल्यू सही 47 का आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा। 47 को जब आप इसको हल करेंगे यानी इसको जब डिग्री में बनाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट क्या आएगा, यानी 1। ठीक है, आप इसको बना कर देखिए कितना आता है। x का मान पूछ रहा है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा x बट्टे कॉस, चलिए इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 48 का देखिए, 48 का क्या है आपका, ये आपका डिटर्मिनेंट पर है, सारणिक पर एक प्रश्न है। सारणिक पर आपको समझना क्या है, सारणिक पर आपको समझना ऐसे है कि 21 11 10 है, तो देखिए इसमें से कोई 2 चीज़ को घटाइए, अगर आपको आ जाता है, देखिए 48 का जब आप इसको हल करेंगे डिटर्मिनेंट के नियम से तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 48 का आ जाएगा आंसर सी। ठीक है, आप इसको हल करके मिला लेंगे। ये सब का डिफरेंस आपको हम बताएंगे कैसे होगा, ये भी बताएंगे। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट है, आप ये 10 × 5 = 50 13 × 4 = 52 यानी -2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी आड़ी तिरछी गुना कर देना है माइनस करके। चलिए ये हो गया दोस्तों 4x - 60, 4x - 60 = 0, 4x = 60, 4 से काट लीजिए 15, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पंक्ति 0 थी, सब 0 हो जाएगा। आप डिटर्मिनेंट को हल करने का रूल समझना है आपको। क्या रूल है, जब हम 3 लिए तो ये सब 0 0 हो गया, माइनस √3 लिए तो क्या हो गया 4 0 0 0 हो गया। जब √3 लिए तो क्या होगा, ये छोड़ दीजिए 4 0 0, तो देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सब 0, तो चलो आंसर भी 0, आपको आंसर झोली में। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों ये क्या है आपके पास
समझना है, ये डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट का दोनों का अलग अलग रूल है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या है, सिर्फ रो, मैट्रिक्स में सिर्फ रो और कॉलम दोनों में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में सिर्फ रो या कॉलम में करेंगे। चलिए ये देखिए दोस्तों 5 है, 5 डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, तो या तो ये इसमें होगा, देखिए 5 5 दूनी 10 3 4 ये होगा, अन्यथा क्या होगा 1 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 5 3 15 5 चौक 20। अब देखिए आप क्या आंसर होगा, 5 10 3 4 है यानी 52। 52 का देखिए आंसर, 52 का आपके पास आ जाएगा सी। देखिए 52 का 5 10 हो गया और 3 4 यही आंसर आपका आ गया। ये नहीं है 1 2 15 20 नहीं है, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, इसका नियम आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। 60 तक करते हैं, फिर हम लोग कल इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए ध्यान देना है, अभी ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग मैट्रिक्स का, अवयव का। तो सबसे पहले देखिए 5 ऊपर इधर इधर दोस्तों आना है ऐसे और इधर आना है ऐसे। चलिए 5 गुने 2 माइनस 1 गुने 3, एक टर्म 5 गुने 1 प्लस माइनस 1 गुने 4। चलिए नीचे आइए, ऊपर से मिल जाएगा 10 में से 3 गया 7 और 5 माइनस 4 1, 7 1 देखिए कितना में है, ये बी में है और सी में है। चलिए एक और मिला लेते हैं, तो यहाँ पे चलिए दोस्तों 6 गुने 2 प्लस 7 गुने 3, 6 दूनी 12 और 7 21, 21 और 12 कितना 33, इसको हो जाएगा दोस्तों 33। तो देखिए 33 इसमें भी है इसमें भी, आपका आंसर आ जाएगा बी। आप इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3, तो हम लोग ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, इसका हम लोग ट्रांसपोज सहखंडन निकालना है, तो जो पंक्ति है वो रो बन जाता है, पंक्ति जो है वो रो बन जाता है, आपका ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, चलिए डी वाई डी एक्स लॉग 5x, इसको हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो क्या करना है, डी वाई डी एक्स लॉग 5x, तो आप यहाँ लिखते हैं डी लॉग 5x बट्टा डी 5x गुने डी एक्स 5x बट्टे में डी एक्स। तो 5x का 1 बट्टे 5x और 5 का 5 से 5 1/x, आपका आंसर क्या होगा 1/x। चलिए इसका भी दोस्तों वही है, मल्टीप्लाई करना है। आप समझिए, अभी हमने बताया 1 को 1 से, यानी ये कॉलम और ये रो, 1 प्लस 2 गुने 0, एक और लीजिए 1 इंटू 0 2 इंटू 1, आप दो से भी मिला सकते हैं। चलिए एक का एक, तो ये हो गया 1 दोस्तों, ये हो गया 2, तो 1 2 देखिए 2 में 3 में है, तो आपको मिलाना पड़ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, यहाँ दोस्तों 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 और ये 4, 1 2 3 4 ही होगा। चलिए 1 2 3 4, आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए ए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव है, तो ए है 1 पावर कितना भी होगा। ठीक है, हम लोग 1 के पावर में कितना भी देते हैं, 100 दे कुछ दे, आपका आंसर क्या होगा ए ही होगा। ठीक है, चलिए 6, ये देखिए दोस्तों ये है पंक्ति और ये है कॉलम, तो ये हो जाएगा कितना -6 और -5, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 58 में, 58 के लिए नहीं, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे आपको 6 गुने -1, ठीक है, अब प्लस 5 इंटू 1, एक ही लाइन रहेगा, यानी ये हो गया आपका क्या चीज़, ये हो गया पंक्ति और ये हो जाएगा कॉलम, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 5, तो कितना होगा -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों वही मल्टीप्लाई देखिए अवयव का मल्टीप्लाई में कितना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है और मज़ा आ गया आपको बनाने में, गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। चलिए 1 इंटू 4, ठीक है, चलिए प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4, अब चलिए 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 8 किधर है देखिए, आपका आंसर 2 है, देखिए 4 8 और 4 8 नीचे भी है, तो आपका आंसर बदलेगा, घबराने के बाद। चलिए आगे मिला लेते हैं, चलिए 3 चौक 12, यहाँ तो 12 होगा, 12 यहाँ है ना, चलिए ये नहीं होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न में आते हैं, ठीक वही चीज़ है। देखिए दोस्तों, ये पंक्ति 2 दूनी 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 5, फिर दोस्तों 5 गुने 2 प्लस 7 गुने 5 आप हल कर लेंगे। 4 आप 15, 15 4 19, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 45 यानी 19 45 किधर है खोजिए। 19 45 दोस्तों ऊपर नीचे है, 19 45 19 45 यानी आप बी मारिए, डबल आंसर नहीं होगा, ये 40 मान लीजिए। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुआ होगा। चलिए 60 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिए, इसको भी आप लोग समझ ही लीजिए। हम लोग गर्दा गर्दा उड़ा दिए। चलिए ये भी देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई ही है। 3 इंटू 1 क्या होगा दोस्तों, 3 इंटू 1, इसका पंक्ति उसका कॉलम, इसका पंक्ति इसका कॉलम, क्या होगा 3 इंटू 1 -2 इंटू -1, बस 3 प्लस 2 कितना 5, आपका आंसर आपके झोली में। चलिए इस तरह से भी 4 दूनी 8 और 4 दूनी -8, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, आपका आंसर झोली में। ओके, अब देखिए दोस्तों, आव्यूह इतना का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करें। अब आपको ये थोड़ा सा समझना है, सहखंडज के लिए क्या हम लोग करते हैं। ये दोस्तों हो गया आपका क्या चीज़, ये समझिए पहला पंक्ति को हम लोग A11 A12 बोलते हैं और नीचे वाला को A21 A22। जब हम A11 2 लिए तो 11 देखिए 1 1 2 है, तो इसका हो जाएगा 4, पहला 4। जब 12 लिए तो ये माइनस वाला होगा 4 और -5, देखिए 4 -5 कौन है, ए है आपका आंसर ए होगा इसके। ठीक है, चलिए डिवाइड डी एक्स लोग एक्स पावर n, डिफ्रेंसिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलिए इसको हम चुटकी में हल करते हैं, क्या होगा डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का पावर 9, इसको समझिए डी लॉग एक्स का पावर 9 और बट्टे एक्स का पावर 9 और डी एक्स का पावर 9 और डी एक्स। चलिए एकदम जीरो लेवल बता रहे हैं। चलिए अब इसका क्या होगा दोस्तों, ये 1/x का पावर 9, ठीक, गुने ये देखिए क्या है, ये आपका क्या है 9x का पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए x का पावर 8 से x पावर 9 है, ये काटेंगे तो एगो x बचेगा, तो 9/x आपका आंसर बचा। 9/x खोजिए कहाँ है, 9/x 64 है, यहाँ है। ठीक है, 64 का C। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग गर्दा उड़ाते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। फिर से हम बता दें आपको, द मेथड थीव यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए ढेर सारा इस तरह का क्वेश्चन लाएगा और आप लोग मज़े में इसको हल करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे x - 19/13 बराबर y - 17/11 बराबर z - 15/9 के दिक अनुपात आप दिक त्रिज्या दोनों आपको समझना है। दिक अनुपात का मतलब होता है क्या, दिक अनुपात जो है रहेगा तो सिर्फ हर वाला दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, हर का, अंश वाला नहीं। तो आपका दिक अनुपात 13 11 9, आपका आंसर बी, यानी आपका आंसर हो गया दोस्तों बी। ठीक है, कितना आसान बताइए, 65। चलिए बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे x - 11/12 y - 12/13 बराबर z + 13/14 निम्नलिखित के किस बिंदु से गुजरे। किस बिंदु का मतलब हो गया दोस्तों दिक अनुपात, ये L1 L2 L3 जो है 12 13 14, आपका आंसर हो जाएगा 12 13 14। ओके, आपको यही समझना है। यदि दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात इतना इतना है तो x का मान ज्ञात करें। ये दोस्तों समझना है। यहाँ पे दोस्तों L1/L2, ठीक है, देखिए 2/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी एक इसका जो L1 है ये दोनों दो समांतर रेखा है दोस्तों। इसको समझिए दोस्तों L1 L2 L3, इसको समझिए x1 x2 x3, तो L1/x1, ठीक है, L2/x2 L3/x3। ठीक है, आप समझिए इसको हम लोग 2/6 कर लिए, 7/21 कर लिए और 9/x कर लिए। तो किसी से आपका रिलेशन बनाना है। देखिए किसी से, ये दोनों का हम लोग बनाते हैं, 7/21 बराबर 9/x, 7 × 21 x, 9 × 27, x का वैल्यू 27, आपका आंसर
27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात ABC तथा इतना हो तो AZ ज्ञात करें। ऊपर की तरह ही है, यहाँ कीजिए A/X, B/Y, C/Z। तो AZ है ये, तो AZ ये A/X बराबर C/Z, तो AZ बराबर दोस्तों CX, आपका आंसर हो जाएगा CX। ओके, चलिए आगे हम लोग आते हैं। आगे क्या कहता है, देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ये लंब है, तो लंब है तो आपको उसी तरह से बनाना है। 69 का भी आपका आंसर आ जाएगा B, पीछे जैसे बनाए हैं उसी तरह से बना लेना है। 70, चलिए 70 में दोस्तों कह रहा है 70 का आंसर हो जाएगा 9x - 8y + 72 और इसका 72 बराबर 10 के समांतर एक तल का समीकरण क्या है। जब एक तल का समीकरण दोस्तों होगा तो इसका थ्योरी आपको बताएंगे, जब हम इसका विशेष डिस्कस करेंगे उस समय इसका आंसर वैसे हो जाएगा दोस्तों, अगर बनाएंगे आप तो 70 का दोस्तों आंसर आ जाएगा B। ठीक है, चलिए I - J - 3 के इसका दोस्तों आपको मॉडुलस निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड बराबर दोस्तों आपका होता है, मोड के लिए I के पीछे 1 है, J के पीछे 1 है और 3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी दोस्तों हो जाएगा 1 1 9 √11। ये क्वेश्चन तो एकदम बहुत ही इजी है, लेकिन आपको समझना है। चलिए ये देखिए A² A + B का होल स्क्वायर है और ये वेक्टर का है, तो A का है 4 चौका 16 I² प्लस 9 J² और 4 × 12 दूनी 24 I × J। तो ये तो दोस्तों 16 × 1 9 × 1 चूँकि सेम है, और ये 24 × IJ मिलके 0 देता है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, आपका आंसर 25। ठीक है, चलिए सेम इसी तरह इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 7I तो 7 हो गया दोस्तों, 8J माइनस माइनस है तो प्लस 8 हो जाएगा, 9 के तो प्लस 9 हो जाएगा, 9 8 17 3 20 4 24। बताइए कितना आसान है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है, कभी नहीं आपको ये पीछा छोड़ेगा। आपको इसको चुटकी में हल करना है और मज़े से पढ़ाई करना है। चलिए I J K, तो I तो 1 हुआ दोस्तों। जब ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट का अदर रहेगा तो ये 0 देता है। ठीक है, 1 ये 0 प्लस 1, तो 1 1 2 1 3, आपका आंसर 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सिर्फ डॉट का ही देखिए, 11I तो चलिए 11, J मिल के J तो 1, 11 K और 11 K तो 11 11 11 22 1 23, कोई दिक्कत नहीं। चलिए KJ हो गया दोस्तों, KJI, देखिए ये आपको समझना है, ये है I J K। अब देखिए यहाँ पे उल्टा यदि आते हैं, K और J आते हैं तो -I होगा, और I J जाएंगे तो K होगा, तो माइनस जब हो गया तो -I मिलके हो जाएगा कितना, I होता है 1 तो -1। ठीक है, 76 का C, 76 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा C। चलिए ये समझिए, ये ठीक सेम उसी प्रकार है, गर्दा उड़ा दिया। I और 2I मिलके होगा -2 प्लस 4J माइनस 2J माइनस 8J, 5K प्लस 2K प्लस 10, 8 2 10 प्लस 10, क्या आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए I J मिल के हो गया तो दोस्तों ये हो गया K, और I मिल के हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, K प्लस I, K प्लस 1 ना, K में कितना हो जोड़ेंगे तो क्या होगा, I और J है दोस्तों, यहाँ पर क्या है J, I J मिल के K। ठीक है, K प्लस K मिल के कितना 2K, नहीं दोस्तों ये ध्यान देना है, सॉरी I है, ये क्रॉस मल्टीपल है, क्रॉस वेक्टर का होता है, I × J, इसका हो गया दोस्तों 1। ठीक है, और नहीं I J मिल के होता है K। ठीक, और I क्रॉस I इसका होता है 0, डॉट का सेम का होता है, अगर यहीं पर आपको रहेगा I इसका 1 लेकिन इसका 0। ठीक है, इसका वैल्यू को हो जाएगा दोस्तों K। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, फिर जो बचेगी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन के बारे में सोचना है दोस्तों। उद्देश्य फलन है x लेस, उद्देश्य फलन किस चैप्टर का है,
ये है दोस्तों प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का है। प्रायिकता में उद्देश्य फलन होता है जेड से संकेत, तो इसमें एक्स वाई दोनों का इक्वेशन होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखिए एक्स वाई है यहाँ पे, आपका आंसर उद्देश्य फलन में क्या होता है, इक्वेशन होता है, ये एक्स वाई का इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए आज का बस इतना ही। हम लोग फिर आगे 80 से लेकर के 100 तक पढ़ेंगे और इसका लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सपोर्ट करें और आप लोग अपने बेल आइकन को जो है यूट्यूब चैनल पे बेल के आइकन को, घंटी को दबाएं, ताकि नया वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपको इंस्ट्रक्शन मिलता रहे, सूचना मिलता रहे और सबसे पहले आप उस वीडियो को आनंद उठाएं। थैंक यू, बाय बाय।